Good morning students. Today we will continue exercise 13.1 from question number 9. 8 तक कंप्लीट किया. आई थिंक वहाँ तक सबको क्लियर हो गए होंगे. क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन 9. ये भी बहुत इजी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x देन इन अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो पेरीमीटर याद होगा आपको रेक्टेंगल का. सेकंड है ट्राइंगल, ट्राइंगल का भी पेरीमीटर याद होगा. और अगर नहीं है तो फटाफट से एक बार सारे फॉर्मूले को रिकॉल कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसे मैं फॉर्मूला यहाँ नोट करूँगी. तो फर्स्ट आपका जो 9th का ए पार्ट है, जिसमें हमें नोट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, हमें लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें गिवन है कितना, 48 यूनिट्स. ठीक है, अभी मैं यहाँ 48 लिख देती हूँ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 48. 2 लेंथ आपको गिवन है 3x प्लस b वैल्यू आपको गिवन है x इज इक्वल टू 48. ओके, 2 यहाँ रहेगा, ब्रैकेट में इनको प्लस करो, कितना आएगा 4x. 4x में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 48. अब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया नंबर्स का, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 4 2 ज़ा 8x इक्वल टू 48. देन x इज इक्वल टू 48 अपॉन 8. 8 6 ज़ा 48. देन x की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको, 6 क्या यूनिट लिख सकते हो आप, क्योंकि पेरीमीटर यूनिट में है. तो x इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 6 यूनिट. ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर में उसने दे रखा है आपको यूनिट्स में, तो आपने यहाँ पर भी लिख दिया 6 यूनिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है b. इन अ ट्राइंगल ईच साइड उसने x-2 दे रखी है. ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, और 3 साइड्स इक्वल हैं x-2. पेरीमीटर क्या है इसका, 15 यूनिट. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या है आपको गिवन, 15 यूनिट. ओके, 15 यूनिट्स ये आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स लिखो या 3 साइड्स लिखो, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स ही होती हैं हमारी. ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने पेरीमीटर ऑफ 3 साइड्स इक्वल टू 15 यूनिट. ओके, और उसने कहा है ईच साइड x-2 है, तो फर्स्ट साइड भी आपके पास x-2 है, सेकेंड साइड भी x-2 है, और थर्ड साइड भी आपके पास में क्या है, x-2 प्लस x-2 इक्वल टू 15. सबको प्लस कर दिया 3 साइड्स को. अब सबके बीच में किसका साइन है, प्लस का. तो अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर. ओके, इक्वल टू 15. x कितना हो गया, 3x माइनस 8 2 2 4 2 6, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में 6 इक्वल टू 50. अब ये जो 6 है ये माइनस का है, जब ट्रांसफर करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का. तो ये हो गया 15 प्लस 6 इक्वल टू 21. देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 21 अपॉन 3. 3 7 सा 21. देन x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 7 यूनिट. ओके, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे क्या कहा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना. ओके, ये कंप्लीट. नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें c. In a rectangle, 4 sides are x-2, 2x-3, x-2, 2x-3. अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स आपको इक्वल ही दी है. एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 यूनिट्स.
इसमें भी हमें सेम ही करना है, जो आपके पास मिसिंग नंबर है यानी x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू आपको क्या गिवन है यहाँ पर 8 यूनिट्स। कि अगर हम ध्यान से देखें तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं आपके पास, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, वो भी करेक्ट है। अगर हम इसमें ये लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वो भी पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखो कैसे, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ। जब हम सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं तो क्या लिखते हैं, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तब हम इनको प्लस करते हैं 2 टाइम्स एल 2 टाइम्स बी, 2 कॉमन लेते हैं एल प्लस बी, यानी स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना, उसके बाद हम कंटिन्यू कर पाते हैं इसको। ओके, तो अगर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ है तो वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबको सम कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उसी पर काम करना है। हमने सारे साइड्स को क्या कर दिया, प्लस, तो हमने लिखा सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ 4 साइड्स कि 4 साइड्स इज इक्वल टू 8 यूनिट। कि 4 साइड्स हमारे पास जो हैं हमने सबको करा, x माइनस 2, 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। x 2x आप प्लस करो, कितना आएगा, यहाँ 3 4 5 6x माइनस 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 माइनस, सारे माइनस प्लस होंगे, साइन आएगा माइनस का। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 इज इक्वल टू 8। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ, 10 को ट्रांसफर किया, 6x इक्वल टू 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। 6x इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, 6 3 जा, तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको यहाँ पर 3 यूनिट। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टेकन बाय द व्हील ऑफ अ ट्रैक टू कवर a distance of 78.5 किलोमीटर if the diameter of the wheel is 1 मीटर। यानी आपको ये बताना है कि हमें एक व्हील लिया हमने जिसकी डायमीटर है आपके पास 1 मीटर, कि इसको रोटेट करना है इस तरीके से, कि घुमाना है, या हमने ऐसे इसको घुमा करके छोड़ दिया। जब हम इसको छोड़ते हैं तो उसने कहा कि 78.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो कितने रिवॉल्यूशन लेगा। अगर यहाँ से हमने इसको ऐसे, किसी टायर देखा है आपने, टायर इसी तरीके से होता है राउंड शेप में, और उसकी डायमीटर है 1 मीटर, या बैंगल ले लो, एक छोटी सी बैंगल ली हमने जिसकी डायमीटर 1 मीटर है, और उसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, घुमा, ऐसे छोड़ दिया घुमा करके जमीन पर। ठीक है, जब आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो कुछ डिस्टेंस को कवर कर ली। मान लीजिए कि वो डिस्टेंस आपके पास इतनी है, कितनी, 78.5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली। तो आपको बताना है कि अगर उसने इतनी डिस्टेंस कवर की तो कितने राउंड उसने लगा लिए। तो आपको बताना है क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिस्टेंस पर काम करेंगे। देखो डिस्टेंस किलोमीटर में है और व्हील की जो डायमीटर है वो मीटर में है, तो दोनों की यूनिट सबसे पहले हमें सेम करनी होगी, कि अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो नंबर काउंटिंग को मांग रहा है। ठीक है, और काउंटिंग कभी भी यूनिट में नहीं होती, तो यूनिट को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमें दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम लानी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टोटल डिस्टेंस बाय अ ट्रैक, ओके, टोटल डिस्टेंस बाय अ ट्रैक। ओके, हमने यहाँ पर लिया टोटल डिस्टेंस बाय अ कवर्ड बाय अ ट्रैक।
सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सही कर देती हूँ। इसमें है, सॉरी गलती हुई है, स्पेलिंग गलत लिख दी है। ट्रक का जो टायर होता है ना, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं इसमें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक। ठीक है, अब आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो बेंगल का था। अब हमारे पास में क्या है, ट्रक। अब समझ आ गया होगा कि ट्रक का जो टायर है उसका डायामीटर 1 मीटर है। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, ट्रक ने 78.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। तो आपको बताना है कितना बार टायर को रोटेट हुआ वो, कि उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक 78.5 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में चेंज करना है हमें, मीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम इसको, 78.5 इंटू 1000 मीटर। यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो मतलब 10 आ जाता है हमारे पास। 1 तो होता ही है, उसमें हम एक जीरो नोट करते हैं तो 10 बन जाता है। तो 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। 785 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78500 मीटर हो गया ये। यानी जो हमने डिस्टेंस कवर की थी किलोमीटर में, वो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दी। ओके, अब आपके पास से डायमीटर ऑफ द व्हील कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, डायमीटर ऑफ अ व्हील। ठीक है, कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर यानी d। अब आप ध्यान से देखना, जब ट्रक घूमता है, ट्रक चलता है और पहिया रोटेट करता है, तो वो जहाँ से स्टार्ट होता है अगर वापस वहीं पर आकर रुकता है तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस होता है, तभी तो राउंड होते हैं हमारे, तभी तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट होगा। जब तक सरकमफ्रेंस कैलकुलेट नहीं होगा, टायर इस तरीके से कैसे आप राउंड पता करेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील हम ये लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंसेस ऑफ अ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब आप देखो 2r तो d होता है ना, तो क्या हम इसको पाई d लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि डायमीटर को 2r ही तो लिखते हैं। तो 2r जब यहाँ आ रहा है उस सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम पाई इंटू डी लिख सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। पाई की वैल्यू उसने पहले ही कहा 3.14 रखनी है, रख दी। डी की वैल्यू 1 है, तो क्या आंसर आ गया, 3.14 क्या, मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अब हमारे पास कि हमने इसका सरकमफ्रेंस भी निकाल दिया और हमने जितनी डिस्टेंस कवर करनी थी उसको हमने मीटर में भी चेंज कर दिया। अब बात आती है हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय टेकन बाय व्हील। कितने रिवॉल्यूशन हुए हमारे, टोटल डिस्टेंस कवर की हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील का मतलब है एक ही रिवॉल्यूशन तो हुआ, एक ही बार तो राउंड लिया आपने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सरकम, या यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ 1 रिवॉल्यूशन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास में, 78500 मीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन कितना था, 3.14 मीटर। तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया,
अब हमारे पास जो आया वो हम मीटर हटा दिया मैंने, ठीक है, आपने देख लिया, मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ। यहाँ से जब डेसीमीटर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से डेसीमीटर बोल दिया मैंने, ध्यान रखना डेसिमल है, ठीक है, बोलने में वो सारी यूनिट पर बात कर रहे थे इसलिए डेसीमीटर निकल गया। डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 100 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये डिजिट है, कैंसिल करना है, कैसे करें इसको कैंसिल, हम यहाँ पर करते हैं, पहले 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है, 2 से या 4 से, किसी से भी करते, 2 से कर देती है, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 7 से 14, और इसको हमने कैंसिल किया, 2 3 से 6, 2 9 से 18, और 2 9 से 18, 2 2 से 4, 2 5 से 10, और यहाँ पर आ गया एक 0। अगर मैं इससे इसको कैंसिल करती हूँ 175 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 टाइम्स, 250 टाइम्स। 175 में हम 25 से करते हैं मल्टीप्लाई, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, 5 7 से 35, 3 5 5 से 25, 26 27 28, 5 1 से 5, 2 7 से 14, 2 5 से 10 11, 3 कितना आ गया 5 12 7 3 3 7 2 5 3 9 3 2, गलत हो रहा है क्या, 157 में 25 से किया तो 3, यहाँ पर गलत था, 7 आएगा, और 12 1 यहाँ 9 आ गया, सही जा रहा है, ठीक है, सही है हमारा डिवाइड। 250 इंटू 100 कितना हो गया हमारे पास में, 25000, 25,000 रिवॉल्यूशन आपको मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील, कितने रिवॉल्यूशंस लिए उसने, कितनी बार पहिया घूमा, 25,000 टाइम्स रोटेट किया उसने, कितने लिए, किसके लिए, 78.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसने इतना रोटेशन किया। ओके, अब ये लिखा हुआ है, आप आराम से नोट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, द लेंथ ऑफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4.9 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ आपको दी हुई है इसका मतलब ये रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम कैसे, कोई भी आपके पास क्लॉक होती है तो हम लेंथ कैसे बताते हैं, ये 4.9 सेंटीमीटर लेंथ की एक क्लॉक है, हैंड आर, इसको आर हैंड भी कहते हैं क्योंकि आपको आर्स में ही आंसर मिलते हैं, इतने आर्स हो गए, इतने आर्स हो गए। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द आर्स हैंड इन अ वीक। 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस का, 1 वीक में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको काउंट करना, जैसे आपके यहाँ पर अभी 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको 1 वीक बाद, इसने राउंड लिया फिर एक और राउंड लिया, तो 1 वीक में ऐसे कितने राउंड ले लेगी, यानी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वॉच, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखो, इट विल बी कंप्लीट 2 सर्कल्स, हम एक दिन में 2 सर्कल कवर करते हैं। एक, अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग से काउंट करते हैं कि मॉर्निंग के 6 बजे, हम मॉर्निंग में 6 AM उठते हैं, शाम के भी एक बार सर्कल पूरा होता है कि शाम के 6 हो गए, फिर हम सेकेंड टाइम सुबह भी 6 बजते हैं, यानी एक सर्कल वापस उसी पर आने के लिए सुबह पर आपको 2 बार राउंड देखने होते हैं, यानी 24 आवर्स में 1 डे में जो आपका राउंड है वो 2 बार आ जाता है, 2 टाइम्स। ओके, वही बात मैंने यहाँ नोट की है, इट विल कंप्लीट 2 सर्कल्स अराउंड द क्लॉक इन अ डे, 1 डे में 2 राउंड कवर करती है। ओके, वी नो दैट 1 वीक में कितने होते हैं डेज, 7 डेज होते हैं, तो इट विल बी कंप्लीट 7 into 2 14 सर्कल्स, 1 डे में 2 सर्कल, तो 7 डेज में 14 सर्कल्स वो कवर करेगी अराउंड द क्लॉक इन 7 डेज। ओके, सो द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द क्लॉक वुड बी, क्या करेंगे यहाँ पर हम एक राउंड लेती है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा आपके पास 2 पाई r। 1 वीक में कितने राउंड लेगी वो आपके पास में 14 राउंड लेगी।
ओके, ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया। 14 इंटू 2, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 और सर्कल की रेडियस क्या होगी जो आपको मैंने अभी समझाया था, ये होगी 4.9 सेंटीमीटर। 7 की टेबल से हमने इसको कट कर दिया 0.7 टाइम्स। ओके, सबको मल्टीप्लाई करते हैं 14 इंटू 2, 42 लिख दीजिए या 44 लिख देते हैं। 14 इंटू 44 इंटू 0.7। ओके, 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 7 4 ज़ा 28, 2 7 4 ज़ा 28 और 2 30, यानी 30.8। अब इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 308 में मल्टीप्लाई किया 14 से, 4 से 8 ज़ा 32, 3 3 4 3 ज़ा 12 इंटू 803, 2 8 9 10 11 3 और यहाँ हो गया, सॉरी 3 था 4 और डेसिमल का 1 प्लेस। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 431.2 सेंटीमीटर। यानी 1 वीक में वो जो आपके पास हैंड क्लॉक है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 431.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. Find the cost of wooden strip required to frame a photograph of dimensions 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एक फोटोग्राफ है ये, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दी है 80 सेंटीमीटर और ये दी है आपको 50 सेंटीमीटर ब्रेथ। ओके, इट द कॉस्ट ऑफ वुडन स्ट्रिप। ओके, इसके चारों तरफ हमने एक वुडन स्ट्रिप लगा दी है इस तरीके से, ये सब वुडन स्ट्रिप है, ठीक है, ये 4 साइड्स पर है ये आपके लिए यहाँ पर। तो उसने कहा है इस वुडन स्ट्रिप की कॉस्ट ₹10 पर मीटर है, यानी 1 मीटर की कॉस्ट आपको कितनी दी है, ये सब आपको, ये साइड तो दी है सेंटीमीटर में, लेकिन कॉस्ट है आपकी ₹10 पर मीटर। यानी फ्रेम बनाया हमने सेंटीमीटर में, लेकिन कॉस्ट को कैलकुलेशन किया मीटर में। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें, मीटर में है। तो आपको ये बताना है कि पूरे फ्रेम की जो इसकी वुडन स्ट्रिप लगाई है इसकी कॉस्ट क्या होगी। डेकोरेशन करने के लिए एक वुडन स्ट्रिप लगा दी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। वो सिर्फ वुडन की कॉस्ट मांग रहा है, तो वुडन की हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। आप कहोगे एरिया नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वुडन की कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट करी हमने और वापस यहीं पर आकर रोक दी, तभी तो पता चला पैरीमीटर निकालना है बस। और सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, जो आपको कॉस्ट दे रखी होती है, हम वहां से भी पता कर लेते हैं कि क्या पूछ रहा है वो आपसे। कॉस्ट है ₹10 पर मीटर, तो मीटर कब आएगा, इस पर स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, मीटर कब आएगा, जब हम सिर्फ पैरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है ना, आपका क्या है, लेंथ फोटोग्राफ है ना, लेंथ ऑफ अ फोटोग्राफ क्या दिया हुआ है आपको, फोटोग्राफ की लेंथ में 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर में, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, एक 0 कैंसिल, 0.8 मीटर। ओके, अब बात करते हैं हम ब्रेथ की, उसको भी चेंज करना है। ब्रेथ ऑफ अ फोटोग्राफ क्या है आपके पास, ब्रेथ ऑफ द फोटोग्राफ 50 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 50 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने 50 में किससे डिवाइड किया, 100 से, 0 कैंसिल, 0.45 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, लेंथ और ब्रेथ को मीटर में चेंज कर दिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं पैरीमीटर ऑफ अ फोटोग्राफ, पैरीमीटर ऑफ अ फोटोग्राफ। नेट इसको
पेरीमीटर ऑफ अ फोटोग्राफ, क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है आपके पास? 0.8 मीटर, ब्रेथ है 0.5 मीटर। यहाँ हो गया 2 इंटू पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट रहेगा, 8 और 5 कितने हो गए? 30, डेसिमल का 1 प्लेस बाद यानी 1.3 मीटर। 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो क्या आएगा? 2.6 मीटर। ठीक है, ये मिल गया आपको पेरीमीटर। उसने कहा कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज ऑफ 1 मीटर वुड स्ट्रिप की वुड स्ट्रिप कितनी है आपके पास में? ₹10। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़। हमारे पास टोटल कितना है? पूरा स्ट्रिप 2.6 मीटर की स्ट्रिप है, क्योंकि जो फोटोग्राफ होगा आपके पास, जो फोटोग्राफ होगा उतनी ही आपकी लेंथ वुडन स्ट्रिप की भी होगी। समझ में आ रही है ना बात? हमारे पास ये फोटोग्राफ है और हमने इस पे वुडन स्ट्रिप लगाई है, तो जितनी फोटोग्राफ की लेंथ होगी वुडन स्ट्रिप की भी तो उतनी ही आपके पास में लेंथ होगी। कितनी? 80 मीटर। इसकी कितनी होगी ब्रेथ? 50 मीटर। तो फोटोग्राफ और वुडन स्ट्रिप का दोनों का सेम ही आएगा आपके पास में आंसर। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ, आप कितने मीटर है आपके पास? 2.6 मीटर वुड स्ट्रिप इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 26 मीटर इंटू ₹10 पर मीटर है, तो हम यहाँ पर 26 ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई किया कितना है? 2.6, सॉरी 2.6 इंटू ₹10। ओके, यहाँ से डेसिमल हटाया, 10 डेसिमल नहीं, 10 नीचे हो गया, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया आंसर? ₹26। ओके, यानी आपने जो कॉस्ट लगाई वुडन स्ट्रिप की वो क्या है? 26 मीटर। ओके, आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, समझ में आ गया हो तो लाइक करें, और अगर पसंद आया है तो कमेंट करें। नहीं पसंद आया और कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको कि हमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में ये लाइन क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको कोशिश करके जल्दी से जल्दी आंसर वहाँ देने की करूँगी कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें ये क्वेश्चन क्यों क्लियर नहीं हुआ। ओके, वैसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।